माशाल्लाह बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह, आप दिल से करना चाहती? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। भगवान एक है, मानते हैं आप? जी। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? जी। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आए? क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में ज़बरदस्ती करना हराम है और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मजहब को तब्दील करना चाहता है और वो मजहब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाअल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दे। मुस्लिम नाम, बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम श्यामा मंडल है, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं मानता हूँ आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूँ, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूँ। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूँ आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूँ। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ।
लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान हैं और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हवा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का, साफ गिलास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे? नहीं सर। हाँ के नहीं? नहीं सर। हाँ के नहीं? नहीं नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सर्व धर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करें, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसानियत है उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसानियत है उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स a person who follows the teachings of Jesus Christ peace be upon him, अगर ईसाई अब उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं
हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते, लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है, लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है।